हाय व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम एमसीक्यूज का पार्ट 2 बना रहे हैं। एमसीक्यूज के पार्ट 2 में हम वो वाले टॉप एडवांस लेवल एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में पूछने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना वो इनर कॉम्प्लेक्सिटी है कि कॉम्प्लेक्स हमारा जो अंदर का कोड का है, जो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, उसको भी हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन होता है ना वो एक खास तरह से पैटर्न पे चलता है। मतलब अगर हमें पता चल गया ना वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, किस तरीके से हमसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, कौन सी मेन चीज है, तो वो हमारा ब्रेन उस पैटर्न को समझ जाता है। अभी इतने सारे एमसीक्यूज में से अगर आपको कुछ एमसीक्यूज समझ नहीं आ रहे कि मैं ये कहाँ से आ गया, ये हमने पढ़ा है लेकिन एंड टाइम पे याद नहीं आ रहा, ऐसा भी होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कोडिंग सब कुछ करके रखा हुआ है, सारी चीजें पढ़ी ही है, लेकिन एट द टाइम जब पूछा जा रहा है तब याद नहीं आ रहा। तो उसके लिए क्या करें, आप 5 से 6 एमसीक्यू सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, नहीं आ रहा तो आंसर देख लें। उसके बाद आप क्या करें, आप जो है आहिस्ता 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 जब छठा सातवां इस तरीके से एमसीक्यूज ऊपर करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये, जहन खुलने लग जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमें डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये एडवांस लेवल के एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पेपर में जरा तैयारी के लिए हमने रखे हैं। सही है। तो अभी हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर पीडीएफ बनाया हुआ है, उसको मैं ओपन करती हूँ। तो ये है वो टॉप इंपॉर्टेंट क्विज एमसीक्यू टेस्ट प्रिपरेशन के लिए, जो कि हमसे Q3 में पूछे जा सकते हैं। जरूरी नहीं है यही एमसीक्यूज पूछे, लेकिन ये जो एमसीक्यूज है ना ये रीजनिंग, अंदर से रीजन पूछते हैं कि क्या चीज है, ऐसा क्यों हुआ। इस ये नहीं कि सिर्फ डेफिनेशन हो गए कि इसका काम क्या होता है, वो तो हमें भी पता है। जैसे अगर आपसे मैं कहूँ कि टूल कॉलिंग का काम क्या है, टूल कॉल करना, ये तो सबको पता है। लेकिन इनर वर्किंग जो है ना, अगर सिचुएशन ऐसी हो जाए आपके कोड की, तो आपका आंसर क्या आएगा ये तो सिर्फ कोडिंग करके पता चलता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते जाएंगे, इसका इनर वर्कफ्लो समझते जाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा और कैसे आंसर आएगा। तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश कर दें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है ना वो आपने एक दफा देख ली, आपका जहन खुलेगा। इसके बाद पार्ट 3 पार्ट 4 आता रहेगा, वो आप देखते जाएंगे। आप इस एमसीक्यूज को कर लेंगे ना, आपका जहन खुलेगा, आपको समझ आएगा कि हाँ भाई ये भी है, ये भी है, इस तरीके से भी पढ़ना है। तो आप अपने हिसाब से, और जो मैंने आपको टॉपिक वाली वीडियो में बताया था कि टॉपिक कौन कौन से हैं और आपने कहाँ से तैयारी करनी है, वो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि OpenAI की एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन, आप उससे तैयारी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि उसका जो हमारे पास लर्न एजेंटिक AI की गिटहब पे रेपोजिटरी है, उसमें कोड भी आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू स्टडी, तो आप बहुत सारी जगहों से पढ़ सकते हैं। मेन है आपने पैटर्न समझना है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके का आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, बहुत ज्यादा लंबी तकरीर हो गई, अब स्टार्ट करते हैं। चले, फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन फेलियर एरर इनपुट बराबर है नन इज सेट इन डेकोरेटर फंक्शन टूल, व्हाट अगर इफ द टूल फेल। ये कह रहा है जब हम फेलियर एरर फंक्शन को नन करते हैं फंक्शन टूल के अंदर तो क्या होता है, टूल फेल हो जाता है। अगर टूल फेल हो जाए तो क्या हो, हमसे ये कंडीशन पूछी गई है कि मैंने एक फंक्शन टूल बनाया, उसके अंदर मैंने फेलियर एरर फंक्शन को नन कर दिया, तो मेरे टूल के साथ क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए फेलियर एरर फंक्शन क्या करता है। फेलियर एरर फंक्शन का काम ये होता है कि जब टूल में कोई एरर आए, जो बहुत सारे किस्म के एरर हो सकते हैं, एपीआई की मैच नहीं हुई, या फिर हमारे टूल के जो है गलत टूल कॉल हो गया, ये बहुत सारे एरर हो सकते हैं। मैं नहीं चाहती मेरे पास वो सारे के सारे एरर आए, तो मैं क्या करूं, मैं सिर्फ एक लाइन लिख दूं, भले कोई भी एरर आए, भले वो टाइप का एरर हो, भले वो किसी भी चीज का एरर हो, टूल गलत लगाया है या फिर डिस्क्रिप्शन में मसला है, जिस चीज का भी मसला हो फंक्शन टूल के अंदर, मैं चाह रही हूँ एक ही लाइन लिखी हुई है कि टूल इज करंटली अनअवेलेबल, टूल अभी अवेलेबल नहीं है। सही है, ताकि आगे यूजर को पता ना चले कि पीछे कौन सा एरर आ रहा था। तो अगर ये चीज मैं नन कर दूं, मैं यूजर को दिखाऊं कि असल कौन सा एरर आ रहा था, मतलब जो जैसे टाइप स्क्रिप्ट पहचान जाता था ना कौन सा एरर आ रहा है, वैसे ही पाइथन के जो एरर आने लगे, जैसे मैंने लिखा इसके अंदर कि जो नन कर दिया, नन करने के बाद मेरा एरर आ रहा है कि एपीआई की मेरी सही नहीं है, एपीआई की आपकी फेच नहीं हो पा रही, तो डेटा भी नहीं आ पा रहा, तो टूल कॉल भी नहीं हो पा रहा। तो वेदर की एपीआई का मैंने वेदर एपीआई लगाई है, लेकिन वो एपीआई अभी वैलिड नहीं है, चल नहीं रही है, तो वो एरर है कि एपीआई की इज नॉट वैलिड, आप दोबारा एपीआई की लगाएं, ये एरर है क्योंकि मैंने इसको नन कर दिया ना, जो मैं लाइन लिख रही हूँ वो तो नन हो गई। तो अभी जो एपीआई की वाली लाइन आ रही है ना, ये मुझे नजर आए, तो इसके लिए हम कौन सी, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वो कौन सा होता है, तो समझ आ गई ना क्या करना है। A default error message is sent to the LLM.
एक एरर मैसेज एलएलएम के पास चला जाता है, एरर इज लॉग्ड बट एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज। एरर हमारे पास आता रहता है लेकिन एग्जीक्यूशन भी हो रही है, कोड चल रहा है। एरर आता है तो कोड रुक जाता है या चलता रहता है, ये पूछ रहे हैं। द ओरिजिनल एक्सेप्शन इज री-रेज फॉर मैनुअल हैंडलिंग, या द टूल साइलेंटली फेल्स विदाउट नोटिफिकेशन। इसके अंदर राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो ओरिजिनल एक्सेप्शन है वो रेज होगा मैनुअल हैंडलिंग के लिए। मतलब जो असल एरर आ रहा है ना हमारे पास, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। जो असल एरर हमारे पास आ रहा है, जैसे मेरे पास एरर आ रहा है एपीआई की फेच नहीं हो रही, तो असल वाला ओरिजिनल एक्सेप्शन है वो रेज हो जाएगा, और ताकि हम खुद उसको मैनुअली हैंडल कर सकें। ठीक है, इसका आंसर ये है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा इस एमसीक्यू को। अच्छा, अगर आपको खुद से ट्राई करना है तो आप एमसीक्यू देखें और 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और उसके बाद खुद से सोचने की कोशिश करें। अगर आप सोच पा रहे हैं खुद से, इसका मतलब है कि आपका ज़हन खुल रहा है। ठीक है, पहले खुद से सोचे, नहीं आ रहा तो यहाँ पर आंसर तो वैसे भी आपको पता चल ही रहे। अच्छा, तो नेक्स्ट वाला एमसीक्यू देखते हैं। इफ यू सेट टूल चॉइस इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, हम टूल चॉइस देते हैं जब हम टूल कॉल करते हैं, उसके अंदर मॉडल सेटिंग के अंदर टूल चॉइस भी देते हैं, तो क्या होगा बिहेवियर अगर मैं रिक्वायर्ड कर दूं उसको। एलएलएम को कम से कम एलएलएम मस्ट यूज एटलीस्ट 1 टूल बट कैन चूज विच वन। एलएलएम को कम से कम एक टूल कॉल करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं पता कौन, वो अपनी मर्जी से कर सकता है कोई भी एक। एलएलएम को मस्त सारे जो टूल अवेलेबल किए गए, हमने 3 दिए 4 दिए, वो सारे कॉल करने पड़ेंगे। एलएलएम को यूज करना पड़ेगा टूल कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में, कि इसको पहले कॉल करो फिर इसको पहले कॉल करो, उस तरह। मैंने 4 दिए तो उसमें से पहले कौन सा एक ऑर्डर बना दो, उस तरह। यहाँ पे एलएलएम ऑप्शनली कोई भी टूल को कॉल करे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। इसका राइट ऑप्शन है एलएलएम को कम से कम एक टूल कॉल करना पड़ेगा, लेकिन वो एलएलएम की मर्जी होगी कि वो कौन सा टूल कॉल करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ए, एलएलएम अपनी मर्जी से टूल कॉल करे, वो कोई एक हो, मस्ट हो। लेकिन नेक्स्ट क्या है, विच स्पैन टाइप लॉग्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन टूल कॉल। अच्छा, स्पैन टाइप क्या होता है, ये एक मतलब डेटा का हम नाम दे रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास टेक्स्ट का डेटा है ना, तो वो जनरेशन होगा। जनरेशन स्पैन डेटा कौन सा होता है, एलएलएम के पास अगर टेक्स्ट का डेटा है ना सारा, तो उस टेक्स्ट के डेटे को मैं कहूंगी जनरेशन स्पैन डेटा। अगर हैंड्स ऑफ का डेटा है तो मैं कहूंगी हैंड्स ऑफ स्पैन डेटा। अगर गॉड्रिल का डेटा है तो मैं कहूंगी गॉड्रिल स्पैन डेटा। अभी मुझसे पूछा फंक्शन टूल कॉल जब होता है तो कौन सा डेटा होता है, तो उसके पास होता है फंक्शन स्पैन डेटा। ठीक है, ये डेटा का नाम है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और उसके बाद 4 वाला देखें, when tool use behavior is equals to stop on first tool। टूल यूज बिहेवियर भी हम देते हैं, हमने टूल कॉल किया तो हम उसका बिहेवियर भी बता रहे हैं। टूल यूज बिहेवियर मैंने दे दिया, एक दफा टूल कॉल होने पे स्टॉप हो जाए तो टूल क्या करेगा, एजेंट जो है वो रुका रहेगा यूजर की कंफर्मेशन के लिए, फिर चलेगा। टूल आउटपुट बिकम द फाइनल, जो टूल हमारे पास कॉल हुआ है वो ही हमारा फाइनल आउटपुट बन जाएगा, आगे एलएलएम अपना प्रोसेस नहीं करेगा। एजेंट ऑटोमेटिकली कॉल द नेक्स्ट टूल, एजेंट जो है वो खुद ही, जैसे वर्क फ्लो चल रहा होता है, एक टूल के बाद दूसरा टूल कॉल हो, वैसे ही वर्क फ्लो चलता रहेगा। या एलएलएम जो है वो प्रोसेस करेगा टूल के आउटपुट को, और आखिरी हमारे पास एलएलएम आंसर लाकर देगा। मतलब टूल कॉल हुआ, टूल का आंसर है, फिर एलएलएम भी आंसर लाकर दे रहा है। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, द टूल्स आउटपुट बिकम द फाइनल रिस्पॉन्स विदाउट फर्दर एलएलएम प्रोसेसिंग। टूल का जो आउटपुट है वो उसका फाइनल रिस्पॉन्स बनेगा। मतलब मेरा एक टूल कॉल हुआ वेदर वाला, जैसे मैंने इसको दिया वेदर वाला टूल, और एक जोक वाला कि जोक भी जनरेट करके दो, वेदर भी जनरेट करके दो, और मैंने इसको पूछ दिया किसी कॉलेज का डेटा मिला कर दो। अब मैंने उसमें से उसको बोला जो पहला टूल है ना, मैंने पहला उसको दिया वेदर टूल, फिर मैंने उसको दिया जोक वाला टूल, फिर मैंने उसको दिया कॉलेज वाला टूल। अब जो फर्स्ट वाला टूल है ना मेरा वेदर वाला, वो वेदर वाला चलाकर डायरेक्ट रुक जाएगा, यही उसका आंसर हो जाएगा। एलएलएम लास्ट में वो जो लाइंस लिख के देता है, जैसे अगर चैट जीपीटी में देखें तो उसने टूल कॉल किया, जैसे बाहर से कहीं सर्च करके डेटा ला कर दिया दूसरी वेबसाइट से, उसके बाद वो लिख कर देता है कि अगर आपको ये वाली चीज और देखनी है, डिटेल देखनी है, तो ये भी दे सकता हूँ, क्या मैं वर्क फ्लो या ग्राफ बनाकर दूँ, इस तरीके से पूछता है। तो वो एलएलएम फर्दर प्रोसेसिंग करता है। तो यहाँ पर वो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगी, डायरेक्ट ही हमारे पास जो पहला वाला आउटपुट आया ना टूल का, वही हमारे पास फाइनल रिस्पॉन्स बन जाएगा। तो ये हो गया 4 वाला एमसीक्यू। ठीक है, अच्छा तो एक काम कर लेते हैं, अब इसको मार्कर से सेट करते हैं। इसको मार्कर से हम टिक कर लिया करेंगे। विच एजेंट हुक मेथड इज कॉल्ड आफ्टर द एजेंट्स रीजनिंग कंप्लीट्स बिफोर एनी टूल इज इन्वोक्ड। वो कौन सा एजेंट का हुक है, हमने एजेंट के हुक तो बहुत सारे पढ़े, हर हुक किसी ना किसी
इवेंट पे लगता है, कोई चलने पे लगता है, कोई एजेंट के रुकने पे लगता है, कोई बहुत सारे टूल्स अलग अलग हुक पे लगते हैं मेथड्स। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं वो कौन सा हुक है जो कि एजेंट जब सोचकर अपना सोचना जो रीजनिंग का प्रोसेस होता है वो खत्म करता है और टूल को इन्वोक यानी टूल चलने ही वाला होता है। मतलब बीच में एजेंट ने आंसर दिया कि हाँ हाँ आपका ये सारा काम है, हम वो अब वो टूल कॉल करने वाला है, अभी उसका टूल कॉल हुआ नहीं है। तो वो कौन सा हुक होता है? वो होता है ऑन स्टार्ट, ऑन एजेंट स्टार्ट, ये वाला हुक होता है। ठीक है, ऑन एजेंट स्टार्ट होता है। ऑन एजेंट एंड कब लगता है? जब टूल कॉल हो जाए, एजेंट अपना पूरा आंसर दे दे, टूल भी कॉल हो जाए, हैंड्स ऑफ भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, तब ऑन एजेंट एंड लगता है। और जब टूल स्टार्ट होने वाला है, मतलब अभी टूल कॉल होने वाला है, तो हम ऑन स्टार्ट टूल स्टार्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ये तीनों के, इसी बहाने आपको तीनों के काम पता चल गए। तो यहाँ पर पता चल गया कौन सा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इफ। अच्छा, ऊपर भी टिक कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। इसमें सी ऑप्शन था, इसमें हमारे पास कौन सा था? रिक्वायर्ड वाले में एटलीस्ट 1। ठीक है, उसके बाद स्पैन वाले में हमारे पास था फंक्शन था, और इसके अंदर हमारे पास कौन सा था? व्हेन टूल यूज बिहेवियर स्टॉप ऑन फर्स्ट टूल इज कॉन्फ़िगर्ड व्हाट हैपन। इसके अंदर हमने क्या किया था? तो टूल का आउटपुट है वो बिकम्स द आउटपुट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टिक कर लिए। बस है, इफ हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर एन एजेंट व्हाट हैपन ड्यूरिंग हैंड्स ऑफ राउटिंग। हैंड्स ऑफ राउटिंग क्या होता है? हैंड्स ऑफ का जो प्रोसेस चल रहा है ना, जो वर्क फ्लो चल रहा है, एजेंट ने हैंड्स ऑफ कर लिया, अभी हैंड्स ऑफ वाला जो एजेंट है वो खुद सोचेगा फिर आंसर लाएगा, उसको हम कहते हैं हैंड्स ऑफ राउटिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन नाम की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमें देनी पड़ती है। अगर हम इसको ना दें एजेंट को तो क्या होगा? हैंड्स ऑफ जो है वो एरर शो करेगा। एलएलएम जो है वो एजेंट के नाम को राउटिंग डिसीजन के लिए यूज करेगा। मतलब हैंड्स ऑफ का जो पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, खुद ही सोच के जो हैंड्स ऑफ का आंसर आता है वो एजेंट के नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे मैंने इंग्लिश एजेंट लिख कर दिया, इंग्लिश एजेंट की मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं देनी कि यू आर इंग्लिश एजेंट, यू हैव एबल इन ग्रामेटिकल, जो भी हम इसको लाइंस दे दे, वो देने की बजाय मैंने सिर्फ इंग्लिश एजेंट दिया, वो इंग्लिश एजेंट से ही समझ जाए। यहाँ पे डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन, एक मुझे डिस्क्रिप्शन जो मैंने एजेंट को दिया ना वो ऑटोमेटिकली इसको आ जाए। यहाँ फिर एजेंट बिकम्स अनअवेलेबल फॉर हैंड्स ऑफ। एजेंट जो है वो हैंड्स ऑफ के लिए अनअवेलेबल हो जाए, मतलब आए ना एजेंट कि है ये हो ही नहीं सकता, हैंड्स ऑफ प्रोसेस ही नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास, द एलएलएम यूजेस ओनली द एजेंट नेम। एलएलएम एजेंट के नाम से ही पहचान जाएगा कि उसको क्या काम करना है, तो उसको पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन ना भी दो तो भी चल जाएगा। सही, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। उसके बाद है व्हेन यूज्ड डॉकस्ट्रिंग इन्फो बराबर है फॉल्स। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है। डॉकस्ट्रिंग क्या होता है? जो हम उसको 3 इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम उसको जो डिस्क्रिप्शन देते हैं ना, ताकि उसको उसका काम अच्छे से समझ आए। अगर मैं उसको फॉल्स कर दूं तो फंक्शन टूल जो है वो क्या करेगा? उसका क्या बिहेवियर होगा? फंक्शन जो है वो यूज ही नहीं होगा टूल के लिए। फंक्शन टूल है ना, तो वो फंक्शन टूल के हिसाब से यूज ही नहीं होगा। ओनली द फंक्शन नेम इज यूज। यहाँ तो सिर्फ फंक्शन का नाम यूज हो, डॉक स्ट्रिंग की डिस्क्रिप्शन इग्नोर हो जाए टूल स्कीमा के अंदर, मतलब जरूरी ना हो, ना दे तो मसला ना हो, इग्नोर हो जाए। द टूल डिस्क्रिप्शन बिकम्स एम्प्टी। द टूल की जो डिस्क्रिप्शन है वो एम्प्टी हो जाए। यहाँ फिर डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। खुद ही डिस्क्रिप्शन जो है वो जो डिफॉल्ट किसी हमने एजेंट को जो डिस्क्रिप्शन दी वो इसके अंदर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए। इसका क्या आंसर है? ओनली द फंक्शन नेम इज यूज, डॉग स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन आर इग्नोर। सिर्फ फंक्शन का नाम यूज होगा, वो ही उसको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से काम कर देगा। तो इसका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। सही, अब ऊपर जाते हैं। व्हाट हैपन व्हेन मैक्स टर्न इज एक्सीड ड्यूरिंग एन एजेंट रन। मैक्स टर्न क्या होता है? मैक्स टर्न एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि हम देते हैं एजेंट को जब हम रन कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर देते हैं। जैसे मैंने एजेंट को कहा अगर कोई आपसे हाउ आर यू क्वेश्चन पूछे 5 दफा तो ही रन होना, 5वें से अगर कोई 6ठी दफा वो क्वेश्चन आपसे पूछे तो एरर शो कर देना। तो वो कौन सा एरर होता है, वो क्या चीज होती है, वो बिहेवियर क्या आता है उसके बाद, तो वो पूछ रहे हैं आपसे। एजेंट का एक पार्शियल रिजल्ट हमें शो कर देगा, मतलब रिजल्ट देता रहेगा। एजेंट जो है वो सिंपलर मॉडल पे स्विच हो जाएगा। मैक्स टर्न एक्सीड एक्सेप्शन इज रेज्ड एंड एग्जीक्यूशन स्टॉप। क्या ये मैक्स टर्न एक्सीड एक्सेप्शन रेज होगा और जो आगे का हमारे पास एलएलएम काम कर रहा है वो रुक जाएगा। एजेंट कंटिन्यू विद रिड्यूस फंक्शनैलिटी। एजेंट जो है वो आगे काम तो करता रहेगा लेकिन अपनी फंक्शनैलिटी जितने अच्छे से काम कर रहा था वो कम कर देगा। तो इसका राइट आंसर है जब हम मैक्स टर्न्स को एक्सीड कर देते हैं तो हमारे पास एरर आता है, अ मैक्स टर्न एक्सीड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है सी।
9 वाला देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन एन इनपुट गॉड्रेल ट्रिपर ट्रिगर्ड इज सेट टू ट्रू। इनपुट गॉड्रेल ट्रिपर ट्रिगर्ड पहले होता क्या है उसको दिमाग में लाएं। इसका काम ये होता है जब भी गॉड्रेल के अंदर कोई एरर आए, कोई ऐसा कॉन्टेक्स्ट आए जो गॉड्रेल मतलब गॉड्रेल का काम है चेक करना। अब इनपुट मैंने कोई ऐसा दे दिया जो कि मुझे देना नहीं चाहिए, जैसे अगर मैंने उसको कह दिया कि बॉम्ब बनाना है, बॉम्ब कैसे बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए और वो कहाँ से मिलेगी, ये इनवैलिड डेटा है। अगर ये हमें जो है मॉडल वगैरह एलएलएम हमें बताएगा तो वो हो सकता है ना कंपनी को मसला, तो ये हमें ऐसी चीजें नहीं पूछनी इनपुट से, तो इसका गॉड्रेल का काम है उसको फिल्टर करना। अब अगर ये चीज आ गई, मैंने उसको बॉम्ब बनाने का पूछा और ये ट्रिप वायर ट्रिगर्ड क्या करेगा, ऐसी चीजों को डिटेक्ट करके ट्रू हो जाएगा। ट्रिप वायर ट्रिगर्ड का मतलब है अगर कोई ऐसी चीज आए तो वो ट्रू हो जाए, ठीक है। कोई ऐसी गलत कंटेंट आ जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रिप वायर ट्रिगर्ड का एरर, ठीक है। ये एरर शो होगा, इसका मतलब कोई ना कोई गलत कंटेंट किया है। तो अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या होगा, एजेंट कंटिन्यूज रनिंग बट लॉग्स आर वार्निंग, मतलब एजेंट अपना आंसर देता जा रहा है, सिर्फ वार्निंग दे रहा है। एजेंट एग्जीक्यूशन इज इमीडिएटली हॉल्टेड एंड इनपुट गॉड्रेल ट्रिपर ट्रिगर्ड एक्सेप्शन इज रेज्ड। जो एजेंट का एग्जीक्यूशन है वो इमीडिएटली रुक जाएगा, एजेंट आके काम नहीं करेगा और ये इनपुट गॉड्रेल ट्रिपर ट्रिगर्ड का जो हमारे पास एक्सेप्शन है वो रेज हो जाएगा। एजेंट स्विच टू अ सेफर मोड ऑफ ऑपरेशन, एजेंट को किसी सेफर मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर हम दूसरे मोड के अंदर उसको कर दें कि यहाँ पर जो है कंटेंट में मसला, आप दूसरे मोड में स्विच हो जाओ। द एजेंट आस्क द यूजर टू मॉडिफाई देयर इनपुट, या फिर एजेंट जो यूजर को कहेगा कि अपना इनपुट सही करो। इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन। जाहिर सी बात है अगर हम इनपुट गॉड्रेल ट्रिपर ट्रिगर्ड आएगा तो हमारे पास क्या होगा, एक्सेप्शन रेज होगा, जो कि कौन सा होगा, इनपुट गॉड्रेल ट्रिपर ट्रिगर्ड, और जो एग्जीक्यूशन है वो फौरन रुक जाएगी। उसके बाद है इफ एन एजेंट हैज बोथ इनपुट गॉड्रेल एंड हैंड्स ऑफ व्हेन डू द गॉड्रेल एग्जीक्यूट। अच्छा, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जब मैंने भी पढ़ा था तो मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, तो उसको जरा गौर से पढ़े। जब एजेंट के पास दोनों चीजें, इनपुट गॉड्रेल भी है और हैंड्स ऑफ भी है, तो गॉड्रेल कब एग्जीक्यूट होगा, गॉड्रेल हमेशा एग्जीक्यूट होगा जब एजेंट चलता है, जब जब गॉड्रेल एग्जीक्यूट होगा। गॉड्रेल सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगा जब पहली दफा एजेंट चला, वर्क फ्लो में अभी एजेंट चला, उसके बाद गॉड्रेल चला और फिर हैंड्स ऑफ हो गया, अब दोबारा जब एजेंट चला करेगा तब नहीं चलेगा, ये कह रहे हैं। गॉड्रेल रन आफ्टर ईच हैंड्स ऑफ, गॉड्रेल हर हैंड्स ऑफ के बाद चलेगा, या गॉड्रेल रन ओनली ऑन द फाइनल आउटपुट, गॉड्रेल सिर्फ आखिरी वाले आउटपुट में चलेगा। इसके लिए आपको गॉड्रेल का पहले काम याद करना है। गॉड्रेल का काम क्या होता है, वैलिडेट करना। इनपुट गॉड्रेल का काम क्या होता है, जब इनपुट है तब वैलिडेट करना। इनपुट कब आता है, जब मैं इनपुट दूंगी तभी तो एजेंट चलेगा, जब जब इनपुट दूंगी जब जब एजेंट एक्सिक्यूट होगा। तो गॉड्रेल यानी हर दफा चला करेगा, हर दफा गॉड्रेल चला करेगा और हर दफा एजेंट एक्सिक्यूट होगा। एजेंट एक्सिक्यूट होगा तो आगे वर्क फ्लो चलेगा, वर्क फ्लो चलेगा तो हैंड्स ऑफ आएगा, फिर फाइनल आउटपुट आएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास 11 MCQ। अगर टेम्परेचर जो है वो 0.0 हो जाए मॉडल सेटिंग के अंदर तो क्या बिहेवियर होगा। हम मॉडल सेटिंग में बहुत सारी चीजें सेट करते हैं कि हमारा जो LLM का आंसर है वो ऐसा है, या फिर जो भी हम उसके अंदर चेंजेस करना चाहें। सबसे पहले टेम्परेचर का काम सोचते हैं। टेम्परेचर का काम होता है रैंडम आंसर लेकर आना, ठीक है, बिल्कुल रैंडम आंसर लेकर आना। और अगर हम इसका 0 पॉइंट से जितनी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ना उतना रैंडम आंसर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अभी बिल्कुल रैंडम आंसर किस पे, 0, रैंडम आंसर आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर अब ये बड़ी कंफ्यूजन है, टेम्परेचर का नाम सुनते ही हम रैंडम पे टिक लगा देंगे, हम वैल्यू नहीं देख रहे, 0.0 वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि रैंडमनेस बिल्कुल 0 हो जाए, तो रैंडम वाला आंसर तो आएगा नहीं कि LLM बिकम कंप्लीटली रैंडम, बिल्कुल रैंडम तो होगा नहीं। LLM प्रोड्यूस डिटरमिनिस्टिक एंड कंसिस्टेंट आउटपुट। LLM जनरेट स्टॉप जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज। क्या ऐसा होता है कभी कि हम ऐसी सेटिंग करें और LLM जनरेट करना ही छोड़ दे, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। LLM जनरेट वेरी शॉर्ट रिस्पॉन्स, ये हो सकता है अगर हमें टेम्परेचर की डेफिनेशन पता ना हो। LLM जो है वो छोटा सा रिस्पॉन्स दे, इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। LLM जो है वो डिटरमिनिस्टिक या कंसिस्टेंट आउटपुट देगा। डिटरमिनिस्टिक का मतलब होता है बार बार रिपीट होने वाला आउटपुट, ठीक है। जो आउटपुट बार बार रिपीट होता है उसे हम डिटरमिनिस्टिक आउटपुट कहते हैं, ठीक है, या कंसिस्टेंट आउटपुट कहते हैं। हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 12 MCQ। When an output gauge detect inappropriate content, what happen? या what occurs? जब आउटपुट गॉड्रेल, जिसका काम होता है आउटपुट को वैलिडेट करना, आउटपुट की चीजें चेक करना, वो डिटेक्ट कर लेता है कोई इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, मतलब वो चीज जो आउटपुट में नहीं आनी चाहिए, सही है। तो क्या होगा, कंटेंट खुद ही कंसोस्ट हो जाएगा। वार्निंग इज एडेड टू आउटपुट, आउटपुट के अंदर वार्निंग ऐड हो जाएगी।
यहाँ आउटपुट गॉडल डिफर ट्रिगर एक्सेप्शन रेज होगा और एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगी, और यहाँ फिर एजेंट रीजनरेट करेगा रिस्पॉन्स को, दोबारा से रिस्पॉन्स लेकर आएगा। इसका राइट आंसर है आउटपुट गॉडल डिफर ट्रिगर्ड का एक्सेप्शन रेज होना और एग्जीक्यूशन स्टॉप होना। जैसे इनपुट में हम कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या गलत कोई भी कंटेंट नहीं दे सकते, उसी तरीके से आउटपुट में भी हम नहीं दे सकते अगर आउटपुट गॉडल लगा हुआ हो। तो ये आउटपुट गॉडल का एक्सेप्शन है, एरर है जो कि शो होगा। ये जैसे ही शो होगा हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई गलत कंटेंट एजेंट हमें दे रहा था। जैसे अगर मैंने उससे बॉम्ब बनाने का पूछा है तो वो बॉम्ब बनाने के दे रहा है मुझे और बता भी रहा है कि कौन से रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे। तो ये वाला आउटपुट जो ये जो एक्सेप्शन है ये तब रेज होगा। तो अभी राइट ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, 3 रह गए। टू लेट एजेंट्स टेक एक्शन लाइक फेचिंग डेटा, रनिंग कोड, कॉलिंग एक्सटर्नल एपीआईज, व्हिच फीचर ऑफ ओपन एआई एजेंट्स एसडीके इज यूज्ड। एजेंट ये एक वर्कफ्लो बता रहे हैं इसके अंदर कि ऐसा वर्कफ्लो है, एजेंट एक्शन ले रहा है, मतलब मैंने इनपुट दे दिया, अब एजेंट एक्शन ले रहा है, काम बता रहा है। एक एक्शन में वो क्या कर रहा है, डेटा फेच करके ला रहा है, कोड रन कर रहा है या फिर एक्सटर्नल एपीआईज को कॉल कर रहा है। ये किसका वर्कफ्लो है? क्या ये एजेंट लूप है, क्या ये टूल कॉलिंग है, क्या ये हैंड्स ऑफ है या ये गॉडरेल है? अच्छा, अभी ये चारों का वर्कफ्लो आपके सामने इसमें डिस्कस हो जाएगा। अभी जो भी होगा ना आंसर, उसके अलावा 3 का और डिस्कस हो जाएगा। एजेंट लूप क्या होता है? एजेंट लूप वो होता है जिसके अंदर एजेंट चले, एजेंट अपना आंसर लेकर आए, मतलब एक्शन परफॉर्म करते ही टूल कॉल है तो वो टूल कॉल करे, या उसका हैंड्स ऑफ है तो वो करे, गॉडरेल है तो वो करे, मतलब जितनी भी हम एजेंट के अंदर चीजें दे सकते हैं वो सारी की सारी चीजें चले, फिर एलएलएम के पास आंसर है और एलएलएम हमें रिस्पॉन्स दे। ये हो गया एजेंट लूप। टूल कॉलिंग क्या होता है? टूल कॉलिंग के अंदर बाहर का डेटा फैच होता है, एक्सटर्नल एपीआई फैच होती है और कोड रन हो रहा होता है। तो यहाँ पर तो राइट आंसर हम टूल कॉलिंग को कर देते हैं, क्योंकि टूल कॉलिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर हम कर लेते हैं टूल कॉलिंग। टूल कॉलिंग के अंदर क्या होता है, इस तरीके से अंडरलाइन करें क्योंकि टिक की जगह नहीं। टूल कॉलिंग के अंदर हमारे पास डेटा फैच हो रहा है, कोड भी रन हो रहा है और दूसरी वेबसाइट या दूसरी जगहों से एपीआई भी आ रही है हमारे पास। अब हैंड्स ऑफ का क्या वर्कफ्लो होगा? हैंड्स ऑफ का वर्कफ्लो ये होगा, एक एजेंट को इंस्ट्रक्शन मिली, उसने अपना हैंड्स ऑफ किया काम, दूसरे एजेंट ने एलएलएम को जाकर दिया, एलएलएम हमारे पास रिस्पॉन्स लेकर आया, ठीक है। और गॉडरेल का क्या होता है? इनपुट गॉडरेल या आउटपुट गॉडरेल, दोनों ही इसमें डिस्कस करते हैं। पहले एजेंट को काम दिया, एजेंट ने इनपुट गॉडरेल को दिया, इनपुट गॉडरेल ने एलएलएम को दिया, एलएलएम ने आउटपुट गॉडरेल को दिया, आउटपुट गॉडरेल ने हमारे पास रिस्पॉन्स लेकर आया। तो ये इसका हो गया गॉडरेल का वर्कफ्लो, ठीक है। तो चारों का वर्कफ्लो इसी बारे डिस्कस हो गया। अगर एमसीक्यू में गॉडरेल का वर्कफ्लो पूछते हैं तो हम उसको भी लगाने की अब एबल है। नेक्स्ट है हैंड्स ऑफ आर रिप्रेजेंटेटेड एज टूल टू द एलएलएम। पूछ रहे हैं कि हैंड्स ऑफ एलएलएम के लिए टूल की तरह रिप्रेजेंट होता है, ये ट्रू है या फॉल्स? बिल्कुल ये होता है, ट्रू आएगा इसके अंदर। अच्छा, ये क्यों होता है? असल में हैंड्स ऑफ नाम की पहले किसी भी फ्रेमवर्क में कोई भी चीज नहीं थी, सब हर जगह टूल कॉलिंग थी। हैंड्स ऑफ भी तो टूल कॉल हो रहा है ना, एक एजेंट को कॉल किया जा रहा है, उससे हेल्प ली जा रही है। बस दोनों में फर्क ये है कि हैंड्स ऑफ में अगर एक एजेंट ने यानी असिस्टेंट ने इंग्लिश एजेंट को अगर कोई काम सौंपा है तो वो इंग्लिश एजेंट आगे जाके एलएलएम को देगा। टूल कॉलिंग में ये होता है कि असिस्टेंट ने टूल कॉलिंग को काम सौंपा, टूल कॉल हुआ, आंसर वापस असिस्टेंट के पास आया, असिस्टेंट जाके एलएलएम को देगा। हैंड्स ऑफ में क्या हो रहा था, एजेंट इंग्लिश असिस्टेंट को दे रहा है, यानी असिस्टेंट वाला एजेंट इंग्लिश वाले असिस्टेंट को दे रहा है, वो एलएलएम को दे रहा है और एलएलएम हमारे पास आंसर ला रहा है, दोबारा से उस एजेंट के पास नहीं जा रहा, पिछले एजेंट के पास। तो दोनों में ये फर्क है, हालांकि दोनों ही टूल कॉलिंग है। तो ये रिप्रेजेंट होता है हैंड्स ऑफ टूल की तरह। उसके बाद है व्हाट डज द इनपुट फिल्टर पैरम डू इन द कस्टमाइज हैंड्स ऑफ फंक्शन। अगर मैंने एक हैंड्स ऑफ फंक्शन बनाया है, उसके अंदर इनपुट फिल्टर क्या काम करेगा? क्या वो यूजर का इनपुट चेक करेगा? This let you filter the input received by the next agent. This is the alternative of input guardrail. तो ये इनपुट गार्डरेल का ऑल्टरनेट तो बिल्कुल भी नहीं है। इनपुट गार्डरेल होता है वैलिडेट करना, और इनपुट फिल्टर का काम हमें पता है कि क्या होता है। जो भी हम उसको इनपुट देना, उसको फिल्टर करना, उसमें से मेन बातें निकालना। अगर मैंने उसको इनपुट दिया है कि अगर इफ द यूजर आस्क अबाउट एनी जोक देन कॉल द जोक फंक्शन, और उसके बाद उसको आंसर ला के पूरी लाइन दी है, उसमें से वो मेन बातें उठाएगा। जोक के बारे में पूछना है यूजर जोक, और कौन सा टूल कॉल करना है, मेन चीजें उसने फिल्टर कर ली अपनी आसानी के लिए, ताकि वो टोकन जनरेट करे और टोकन जनरेट करके एलएलएम के पास लेके जाए। ठीक है, एलएलएम टोकन की फॉर्म में हमारे पास आंसर लाता है ना। तो अब इसके अंदर इनपुट गार्डरेल वैलिडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला, दोनों में कंफ्यूजन है। फर्स्ट वाले में कह रहे इट चेक द यूजर इनपुट, ये यूजर का इनपुट तो चेक करता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ का मतलब है दूसरे एजेंट से आया हुआ डेटा।
तो यहाँ पे लिखा हुआ रिसीव बाय द नेक्स्ट एजेंट, एजेंट के पास से जो डेटा आया है उसको फिल्टर करेगा, पहले से दिया हुआ डेटा फिल्टर नहीं करेगा। तो इसका राइट ऑप्शन, ठीक है। एजेंट जो है वो फिल्टर तो करेगा इनपुट को, लेकिन कौन सा, नेक्स्ट एजेंट से आए हुए डेटे को। तो ये हो गए हमारे पास 15 एमसीक्यूज, जो कि थोड़े से टिपिकल भी थे और अंदर अंदर की डिटेल इसके अंदर चीजें भी थी। अभी इस वीडियो के अंदर 15 एमसीक्यू थी, बाकी पार्ट 3 आ रहा है, उसको आपने देखना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास वो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। बाकी लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज शेयर दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।